अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान पकड़े गए हैं तो अब आइन और कानून की दुहाई दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कभी भी आइन और कानून के बाहर जाकर कोई काम नहीं किया 26 साल सियासत में कभी भी। ये इमरान खान साहब का दावा है। ये दावा कितना सच्चा है, कितना झूठा है, इसका जायज़ा लेंगे एक एक वाक़े को सामने रखकर। इमरान खान साहब लाडले थे, मगर अब जब लाडले नहीं रहे, इदारों पर मुसलसल हमला करते रहे, पकड़ में आए, तो अब इमरान खान साहब पेशियां भुगत रहे हैं। और जब लाडले थे तब भी इदारों पर हमला करते थे, मगर क्योंकि लाडले थे तो इसी वजह से उनको बचा कर रखा गया था। तब इमरान खान साहब सरेआम इस्लामाबाद में धरना देते थे, इस्लामाबाद में पीटीवी पर हमला करवाते थे, पार्लियामेंट पर हमला करवाते थे, सरेआम शारा दस्तूर पर एसपी का सर फड़वाते थे और सर फाड़ने वाले लोगों को लॉकअप से जाकर रिहा करवाते थे, बल्कि वहाँ से उठवा कर निकाल ले जाते थे, गुंडागर्दी और बदमाशी की आला मिसालें कायम करते थे। तब इमरान खान साहब को कोई पूछता नहीं था, तब इमरान खान साहब से किसी किस्म की जवाबदेही नहीं होती थी। मगर जब लाडले नहीं हैं तो फिर अब इमरान खान साहब पेशियाँ भुगतना शुरू हो गए। और जब पेशियाँ भुगत रहे हैं तो फिर कह रहे हैं देखिए जी, मैंने तो कभी भी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, मेरी 26 साल सियासत आइन और कानून के दायरे में रहकर है। मेरे ऊपर बनने वाला मुकदमा जो है उससे दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना है। आज इमरान खान साहब ने जेआईटी में पेशी दी, नहीं पेश हो रहे थे जेआईटी में। इमरान खान साहब को 3 नोटिस गए। इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं क्यों पेश हूँ जेआईटी में। अदालत में खड़े होकर बाबर अवान ने कहा कि जी देखिए, हमने तो जवाब दे दिया ना, अब इमरान खान को क्यों बुला रहे हैं दहशतगर्दी की अदालत में। 2 रोज़ पहले अदालत को कहा गया कि जी इमरान खान से अगर पेशी अपना जेआईटी ने पूछताछ करनी है तो जेआईटी को यहाँ बुला ले, या जेआईटी आ जाए घर बनी गाला आकर पूछताछ कर ले। इस तरह होता नहीं है, जेआईटी इस तरह पेशियाँ नहीं करती। नवाज शरीफ उस वक्त जब वज़ीर आज़म थे पनामा के मामले पर, बतौर प्राइम मिनिस्टर उनके ऊपर जो जेआईटी बनाई गई थी अदालत के हुक्म पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बनाई थी, उस जेआईटी के सामने नवाज शरीफ ने एक नहीं 20 पेशियाँ भुगती, 20 पेशियाँ। बेनज़ीर भुट्टो जितनी बड़ी मकबूल लीडर, उनको तफ्तीश के लिए कभी कहाँ बुलाया जाता था, कभी कहीं कहाँ। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो नैब में पेशियाँ भुगतते रहे, मरियम नवाज़। तो इमरान खान साहब को ये अपना गलत फहमी थी कि शायद वो कानून और आइन से बाला हैं, इसी वजह से वो जो कुछ करें करते रहेंगे, लेकिन वक्त एक साथ नहीं रहता। ये बात इमरान खान साहब को तब भी कही जाती थी जब इमरान खान साहब अपनी आमरीत के उरूज पर थे। इमरान खान साहब कहते थे कि मैंने इनको तबाह कर देना है, मैंने इनको नहीं छोड़ना, मैंने इनके जो जेल के कमरों से जाकर, जेल की खोलियों से जाकर एयर कंडीशन निकलवाना है, इनके जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो मैंने अपना नहीं होने देने, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इशारा याद है ना आपको, मैं देख लूँगा। तो ये वाला इमरान खान साहब का दौर था। तब भी हमारे जैसे लोग कहा करते थे इमरान खान साहब को कि खान साहब, पाकिस्तान में एक जो इंतकामी सियासत का दौर था उसका इख्तिताम हुआ था 2008 में। पीपल्स पार्टी ने, आसिफ जरदारी ने अपने ऊपर हुए तमाम मजालिम भुला दिए। 2008 में उन्होंने नई शुरुआत की। मिसाक जमहूरियत 2006 में हुआ। मिसाक जमहूरियत में नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर भुट्टो ने सबका गलतियाँ सारी उनका एतराफ़ किया, एक दूसरे से माजरत की, माफ़ियाँ मांगी और आगे चले। और उस पर अमल दरामद आसिफ जरदारी ने किया, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो चुकी थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एक भी बंदा सियासी कैदी नहीं था, एक बंदा, और एक दिन के लिए भी नहीं था। 2008 से 2013 की हुकूमत था। नवाज शरीफ साहब ने उसको आगे बढ़ाया। इमरान खान साहब को अगर वो ये कुव्वतें चाहती तो उस वक्त भी इमरान खान साहब को ख़त्म कर सकती थी पॉलिटिकली, कोई ना कोई इमरान खान साहब का बंदोबस्त कर सकती थी। लेकिन क्योंकि एक होता है ना कि एक यार सीख लिया था कि भाई बहुत बड़ी तबाही कर दी एक दूसरे के से इंतकाम लेकर, तो तब भी हम कहते थे कि जी 2008 से 2013 तक और 2013 से 2018 तक की जो हुकूमतें हैं उन्होंने एक मिसाल कायम की कि यार इंतकाम नहीं लेना, बहुत हो गया, बस अब हमने आगे बढ़ना है। तो फिर इमरान खान साहब को पैदा करके लाया गया, और लाने वाले वही हैं जिनके लिए इमरान खान साहब कहते रहे कि जी मुझे तो अपना 30 साल से ISI और फौज और इस्टेब्लिशमेंट मुझे ब्रीफिंग्स देते रहे, इनके खिलाफ करप्शन के सबूत देते रहे, वो लाने वाले थे। तो इमरान खान साहब आज जब पकड़े गए हैं, तो पकड़े जाने के बाद, जेआईटी में पेश होने के बाद, वो जेआईटी में बताता हूँ मैं, वो मामला इधर निकल गया। तो जेआईटी में पेश होने के बाद आकर कहते हैं कि मैंने तो कभी आइन के खिलाफ जाकर सियासत नहीं की। अपनी तकरीरें उठाकर देख लें इमरान खान साहब, आप तकरीरों में कह रहे हैं कि जी आपको ISI
इस्टेब्लिशमेंट ब्रीफिंग देती रही आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान के मुतल्लिक ये करप्ट लोग हैं, तो ये आइन और कानून इधर ही फारिग हो जाता है। यहीं पर ही आपकी सियासत, आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि आप आइन और कानून के मुताबिक नहीं चले, आपने एक साजिश का हिस्सा बने आप। और साजिश जो होती है वो कभी भी जमहूरी, आइनी और कानूनी नहीं होती, साजिश होती है। तो खैर, तो वो दौर जो ख़त्म हो गया था, उस दौर के बाद, वो जो इंतकामी दौर था, उस दौर के बाद इमरान खान साहब को जब 18 में लाया गया, तो इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे होते थे, उस वक्त भी हम यही गुजारिश करते थे कि खान साहब जो कुछ कर रहे हो, ये आपने जो कुछ बीज बो रहे हो, जो इसका काटोगे आपको काटना पड़ेगा, और आज काट रहे हैं। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी आगे आगे देखिए इमरान खान साहब के साथ होता है क्या। ये कुछ भी नहीं है। ये तो अभी वीआईपी प्रोटोकॉल में, प्रोडोज में, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में, सिक्योरिटी में इमरान खान साहब यूँ आ रहे हैं और आकर पेशियां भुगत रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, जो पेशियां भुगतेंगे इमरान खान साहब आगे जाकर। ये मैं मकाफात अमल की बात कर रहा हूँ, मैं कुदरत के इंतकाम की बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने जो अंत किया हुआ था ना अपनी हुकूमत में, उसका इमरान खान साहब ने खमियाजा भुगतना है। ये हो ही नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब, मैं बार बार कहता हूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को 5 साल के लिए नाअहल करवाया नवाज शरीफ साहब ने, इफ्तिखार चौधरी की अदालत के जरिए खुद तायाद नाअहल हो गए। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ कर जाएं और आप बच जाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख आप उठा कर देख लें, 70 साल को छोड़े, आप 85 से लेकर अब तक देख लें, जो कुछ होता रहा है, जो कुछ दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ करती रही हैं, दोनों भुगतती रही हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं भुगता है। तो खान साहब जो हैं, आज दहशतगर्दी के मुकदमे में, अब इमरान खान साहब दहशतगर्दी का मुकदमा, JIT, छोटे पुलिस अफसर, एसपी इमरान खान साहब के सामने क्या होता है। एसपी जुनेजो को तो इमरान खान साहब ने यूँ लिटा के बिछा के उसका सर फड़वाया था इस्लामाबाद में। OIG, DIG, मैं अपने हाथों से फांसी लगवाऊंगा। ये इमरान खान साहब यहाँ से तो शुरू होते हैं। IG को बराह रास्त, डिप्टी कमिश्नर को बराह रास्त, चीफ सेक्रेटरी को बराह रास्त, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो खान साहब को पेश होना पड़ा। आज पेश हुए SSP के, SP के दफ्तर में, JIT के सामने। मुकदमा है जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने का, जलसे में धमकी देने का। अब ये धमकी देने का मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि इमरान खान साहब ने जज को धमकी दी है, और उसके ऊपर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस हुआ है। उसी के ऊपर 22 तारीख को फ़र्द जुर्मायत होनी है तौहीन अदालत की इमरान खान साहब पर। और इमरान खान साहब बड़ा सा पोला सा मुंह बना के कहते हैं कि जी मैंने एक बात की है, मैंने सिर्फ एक सरकारी अफसर को। आज भी इमरान खान साहब ने झूठ बोला। मैं आज इमरान खान साहब के जो जितने झूठ है ना, उन झूठों पर बात करूँगा। आज भी उन्होंने जो JIT में पेशी के बाद बाहर आए, तो खान साहब ने कहा कि जी मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा, सारी दुनिया जानती है, मैंने कभी आइन और कानून के ख़िलाफ़ कभी मैं नहीं गया। आइन और कानून के अंदर रहकर मेरी 26 साल सियासत है, और मेरे ऊपर जब ये मुकदमा बना तो दुनिया में मजाक उड़ा, मेरा नहीं पाकिस्तान का मजाक बना। भाई पाकिस्तान का मजाक तो बतौर वज़ीर आज़म आप बनाया करते थे, जाकर कहते थे मेरे मुल्क में करप्शन है। पाकिस्तान का मजाक तो आज भी आप बना रहे हैं कि आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान की हुकूमत को या लोगों की इमदाद मत करो, क्योंकि यहाँ ये करप्ट बैठे हुए हैं, जो पैसा देना है मुझे दो। ये आप कर रहे हो, पाकिस्तान का मजाक तो आप बना रहे हो। तो खैर, तो खान साहब कह रहे हैं कि जी दुनिया में हेडलाइंस बनी, और मैंने क्या किया। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने कोई दहशतगर्दी नहीं की। मैंने एक सरकारी अफसर को कहा कि तुम कस्टोडियल जो टार्चर है, हिरासती तशद्दुद की बुनियाद पर, मैंने कहा कि तुमने शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ, उस पर मैंने कहा कि तुम्हारे ऊपर हम कानूनी एक्शन लेंगे। तो मैंने कानूनी एक्शन लेने की बात की और मुझे दहशतगर्द बना दिया गया। अव्वल वो सरकारी अफसर नहीं है जिनको आपने कहा है खान साहब, आज फिर आपने गलत बयानी की है। वो जज हैं, सेशन जज ज़ेबा चौधरी, जिनका आपने नाम भी लिया था, उनको, जिनको आपने धमकी भी दी थी। आज फिर इमरान खान साहब ने JIT में पेश होने के बाद बाहर आकर बात की है कि जी वो तो मैंने एक अफसर को धमकी के मुतालिक बात की थी कि जी कानूनी एक्शन लेंगे। कानूनी एक्शन का लफ्ज़ अगर निकाल दे, देख लेंगे, एक्शन लेंगे आपके ऊपर, आप भी तैयार रहो। जज के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता भाई, जज के फैसले के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। मैक्सिमम आप उनके खिलाफ कोई पिटिशन वगैरह कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मजमे में खड़े होकर जब आप नाम लेते हैं तो आपके फॉलोअर्स तो सियासी मुखालफिन को कच्चा खाने को तैयार बैठे होते हैं। तो जज साहबा, जो सेशन जज, हमारे यहाँ सेशन जज को कितनी सिक्योरिटी होती है,
तो ये असल चीज़ थी, दहशतगर्दी इसको कहा गया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी का लफ्ज़ पता नहीं इस्तेमाल किया है नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि शामिल तफ्तीश इमरान खान को होना होगा। ये कहा अगर नहीं होंगे शामिल तफ्तीश तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा, और कानून क्या रास्ता लेगा, हथकड़ी लगाएगा कानून। तो ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है। जब दहशतगर्दी की खास अदालत में इमरान खान साहब जो है अपना स्पेशल कोर्ट में, जब इमरान खान के वकील कह रहे थे कि जी नहीं हम तो हमें जो है वो पुलिस थाने जाकर हम अगर पेश हुए तो इमरान खान की जान को ख़तरा है, तो उस पर भी अदालत ने कहा था, जज साहब ने कहा था कि इस मामले पर मैं कोई ऑर्डर जारी नहीं करता। बाबर अवान कह रहे थे कि पुलिस को रोके, JIT को रोके, इमरान खान को अपने पास ना बुलाए। अदालत ने कहा था कि जी मैं इस मामले पर कोई ऑर्डर जारी नहीं करते। तो मैंने उसका मतलब ये निकाला था, उसकी तशरीह ये की थी कि इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि मेरे घर आकर मुझसे पूछताछ करें, तफ्तीश करें, तो इमरान खान साहब को जाना पड़ेगा वरना हथकड़ी। तो आज इमरान खान साहब पेश हुए। पेश होने के बाद खान साहब ने बाकी धमकियाँ शमकियाँ लगाई हैं, तड़ियाँ लगाई, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। अभी तक तो मैं चुप था क्योंकि अभी तक हमने कोई काम नहीं किया, कोई इस तरह की तहरीक नहीं चलाई थी, कोई एजिटेशन नहीं की थी, या कोई बड़ा वो क्या होता है बड़ी तहरीक नहीं चलाई थी, क्योंकि पहले मुल्क की मईशत ख़राब थी इसलिए हम चुप थे। अब सैलाब की वजह से हम चुप हैं, लेकिन सैलाब के दौरान भी ये सियासत कर रहे हैं, हमारी पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। और सैफुल्लाह न्याजी के ऊपर, घर के ऊपर हमला हुआ है, उसको FIA ने उसके घर से लैपटॉप वगैरह उठा लिया है, फिर उन्होंने उसका इल्ज़ाम जो है वो दिया है, हैंडलर्स और न्यूट्रल्स, वही फिर इस तरह की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है। तो खान साहब ने जो बुनियादी चीज़ है, जो गलत बयानी कर रहे हैं, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन पहले सैफुल्लाह न्याजी वाले मामले पर अदालत में भी बात की, अदालत के बाहर भी, और दूसरा उन्होंने ट्वीट भी किया था। अपने आसाब पर छाए हैजान के बायस इन्होंने हमारे फ्लड रिलीफ टेलीथॉन तक को ब्लैकआउट किया। आज इन्होंने सैफुल्लाह न्याजी के घर पर छापा मारा और उन्हें उनके कंप्यूटर मोबाइल वगैरह ले उड़े। इम्पोर्टेड सरकार प्लस उसके सरपरस्त हमें दीवार से लगा रहे हैं। उन्हें मुतनब्बह करता हूँ कि इसके नतायज होंगे जो उन्हें भुगतना होंगे। चलें, अच्छी चीज़ नहीं है अगर कोई मुकदमा है सैफुल्लाह न्याजी के ऊपर और वो चीज़ उनके घर से कोई चीज़ें उठाकर ले गई हैं, तो FIA और हुकूमत बता दे कि भाई ये क्या मामला है। लेकिन मामला इमरान खान साहब की धमकियों का। उन्होंने पहले कहा कि जी मैं चुप था अभी तक, लेकिन अब लोगों का समंदर उमड़ेगा, अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, अब मैं कॉल दूंगा और जो मैं कॉल दूंगा लोग निकलेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पहले तो मैं पुख्तसरन, क्या इमरान खान साहब अब तक चुप बैठे हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि जी मैंने तो मुल्क की मैशत की वजह से मैंने तो कुछ नहीं किया। और भाईजान 27 मार्च को, 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, 27 मार्च को आपने जलसा किया है। जो जलसा आपने पार्लियामेंट के सामने करना था, डी चौक पर करना था, अदालत ने हुक्म दिया कि आप वोट डालने से नहीं रोक सकते MNAs को। अदालत के ऑर्डर पर फिर आपको परेड ग्राउंड जाना पड़ा। उसके बाद मुसलसल आपने जलसे किए। उसके बाद 25 मई को आपने लॉन्ग मार्च किया। आपने ऐसी तैसी फेरने का मंसूबा बनाया था। शेख रशीद कह रहे थे कि खून रेजी होगी, फवाद चौधरी कह रहे थे कि खूनी इनकलाब आ रहा है, आप खुद कह रहे थे कि जी अब खूनी इनकलाब तैयार है और मैं इस्लामाबाद आऊँगा, बैठूँगा, इस्तीफ़ा लिए बगैर नहीं जाऊँगा। सियासी अदम इस्तेहकाम को आपने बढ़ाया और जानबूझ के बढ़ाया। उसके बाद अभी जब सैलाब आ रहा था आपने जलसों का ऐलान किया, आप पर तनकीद हुई तो आपने कहा कि जी सैलाब हो या जंग, हकीकी आज़ादी की तहरीक तो जारी रहेगी, मैं नहीं पीछे हटूँगा। तो फिर शर्मो शर्मी आपको टेलीथॉन करने पड़े, जो हुकूमत गलत कर रही है, जिसकी लाइव ट्रांसमिशन रोक कर, उस पर तो हम हुकूमत के बिल्कुल इस फैसले के हक में नहीं है। लेकिन आप इमरान खान साहब के झूठ जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कौम के सामने है कि इमरान खान साहब तो एक लम्हा उस सुख का सांस नहीं लेने दिया इस कौम को। लोग डूब रहे थे और इमरान खान साहब कौम को अपने गिर्द जकड़ कर बैठे हुए थे, मदारी की तरह एक तमाशा लगाकर बैठे हुए थे। शहर में आग लगी हुई है, एक चौराहे पर मदारी ने तमाशा किया हुआ है और शहरियों का पूरा फोकस तमाशे पर है और आग पूरे शहर को निगल रहा है। बिल्कुल इसी तरह पूरा मुल्क डूब रहा था और इमरान खान साहब ने जलसों के नाम पर तमाशे किए हुए थे। और आज इमरान खान साहब कह रहे थे मैं तो चुप बैठा हुआ था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं आज निकलूंगा। अभी ये पिछले हफ्ते के रोज़ गुजरांवाला में आखिरी जलसा था। एक और आगे जो इमरान खान साहब झूठ, मैं बेसिकली आज मैंने जब चीज़ें देखी ना कि यार बंदा, हम क्योंकि इस तारीख के गवाह हैं, ये तारीख कोई बहुत पुरानी तारीख नहीं है, ये कोई 70s की तारीख नहीं है, ये कोई अयूब खान की तारीख नहीं है कि आज आप अगर उठकर कौम को ये बताते हैं इमरान खान कि अयूब खान के दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, तो आज की नौजवान नस्ल को शायद पता ना हो, लेकिन उस वक्त के लोगों को पता है। लेकिन ये जो आज आप बात कर रहे हो कि 26 साल से मैंने कभी भी आइन और कानून के बाहर सियासत नहीं की, तो आगाज़ कर लेते हैं जनाब।
इमरान खान साहब की सियासी जन्म जो हुआ है वो 1996 में हुआ है। इमरान खान साहब को पाला पोसा जा रहा था ज़ियाउल हक के ज़माने में, फिर एक और जनरल आए, फिर जनरल हमीद गुल आए, फिर इमरान खान साहब की पूरी सियासत जर्नलों के कंधों पर है। हमीद गुल, जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जिन्होंने एतराफ़ किया खड़े होकर, अभी ज़िमनी इंतखाबात में जो पंजाब के 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात थे, उन्होंने एतराफ़ किया जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कि जी 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ को, 2 फोर्सेस को हमने आजमा के देख लिया था, फिर हमने सोचा कि तीसरी फोर्स, थर्ड फोर्स को बनाएं, तो हम इमरान खान को हमने बनाया। आप कह रहे हो कि जी आपने कभी गैर आइनी गैर कानूनी काम ही नहीं किया। 1996 में आप पैदा होते हैं, उसके बाद मुशर्रफ, क्योंकि 96 के बाद सिर्फ 4 साल के बाद मुशर्रफ, 3 साल के बाद मुशर्रफ अमरीत आ जाती है। मुशर्रफ का रेफरेंडम होता है 2000 में। इमरान खान साहब मुशर्रफ के उस गैर आइनी गैर कानूनी, एक तो गैर आइनी गैर कानूनी कू को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, उसका साथ हो लेते हैं। फिर इमरान खान उसके रेफरेंडम को के चीफ पोलिंग एजेंट बनते हैं। पूरे मुल्क में चल जाकर इमरान खान साहब उसकी कैंपेन चला रहे होते हैं रेफरेंडम की, मुशर्रफ के। अच्छा जी, सदारती निज़ाम की ख्वाहिश इमरान खान साहब हर टाइम करते रहते हैं, अयूब खान की हर टाइम तारीफ़ करते रहते हैं, ज़ियाउल हक की हर वक्त तारीफ़ करते रहते हैं। पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों के मुकाबले में तालिबान को ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं इमरान खान साहब। आज भी कहते मैंने कभी भी आइन और कानून के बाहर जाकर सियासत नहीं की। आज भी कहते हैं कि जी मैं आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इनसे मुज़ाकरात, मौलाना फजल रहमान, इनसे मुज़ाकरात करने नहीं करूँगा, तालिबान से कर लूँगा मैं मुज़ाकरात। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अलहदगी की तहरीकें चलाने वालों के साथ मुज़ाकरात कर लूँगा, इनके साथ नहीं करूँगा। आइन और कानून, मतलब कौम को इस तरह इमरान खान साहब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसे कौम को पता ही नहीं है। भाई हो सकता है कि इमरान खान साहब के कुछ फॉलोअर्स इमरान खान साहब की इस तरह की चीज़ों से भी कोई हिकमत निकालें, लेकिन तारीख नहीं निकालती भाई। तारीख तो ये बताती है कि इमरान खान मुशर्रफ के चीफ पोलिंग एजेंट थे, ये तारीख बताती है। आज भी अगर आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, एपी की ख़ास वीडियो है, उस वक्त जब वो इंटरव्यू हो रहा था एपी का, उस वक्त इमरान खान साहब के उधर मैं भी वहीं साथ खड़ा हुआ था। ये चेयरिंग क्रॉस का वाक़या, तब इमरान खान साहब कुछ नहीं होते थे ना, तो तब तो जहाँ कोई माइक देखते थे खड़े हो जाते थे। तो वो इंटरव्यू आज भी इमरान खान साहब का पड़ा हुआ है, जब मुशर्रफ के लिए चीफ पोलिंग एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं रेफरेंडम के ज़माने का। अच्छा जी, अब आगे, और 2014 का धरना आपने देखा है, सबको पता है 2014 को क्या क्या हुआ था। धरना कोई जमहूरी अमल नहीं होता, कोई आइनी कानूनी अमल नहीं होता, प्रोटेस्ट आपका राइट होता है, लॉन्ग मार्च आपका राइट होता है, लेकिन सिस्टम को पैरालाइज करना, जत्थे ले जाकर बैठ जाना, ये जमहूरी। मौलाना फजल रहमान साहब गए थे इस्लामाबाद, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि मौलाना साहब आपके साथ लॉन्ग मार्च में ज़रूर हम हैं शामिल, धरने में आपके साथ नहीं दे सकते हम, ये नहीं हो सकता कि हम धरना देकर बैठ जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉन्ग मार्च किया, कराची से इस्लामाबाद तक डी चौक पर पहुंचकर तकरीर की, डिस्पर्स कर दिया। धरने सियासत नहीं होती, धरने जत्थाबाजी होती है जो आइन और कानून में जिसकी गुंजाइश नहीं होती। अच्छा जी, आगे सिविल नाफरमानी की तहरीक धरनों में, सिविल नाफरमानी की तहरीक बिल जला दिए, आपको याद होगा, टूर नहीं जाते। 3 अप्रैल का एग्ज़ाम, 3 नवंबर की तर्ज का, तहरीक अदम एतमाद, आइनी और कानूनी अमल जिसको किसी तौर पर भी रोका नहीं जा सकता, जब पेश हो जाए फिर कामयाब होती है, नाकाम होती है, वोटिंग करवानी है। इमरान खान साहब ने 3 अप्रैल को रोका, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके खिलाफ फैसला दिया। 9 अप्रैल को फिर वोटिंग होनी थी। 9 अप्रैल को इमरान खान साहब अपनी ज़बान से कहते हैं कि जी मैंने तो मनसूबा बनाया हुआ था, अगर असद के असर जो है उसकी टांगें ना कांपती तो मैंने तो ये तहरीक अदम एतमाद पी जानी थी, मैंने तो काबिज हो जाना था। सदारती निज़ाम, आमराना निज़ाम, जमहूरियत, 18वीं तरमीम के मुतालिक रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीरें करना। खान साहब आपकी पूरी सियासत जो है ना वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। आप एक आमराना निज़ाम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इमरान खान हो जहाँ वो आइन है, वो कानून है, वो जमहूरियत है, जहाँ इमरान खान ना हो वो आइन कानून जमहूरियत नहीं है। आप लाडले थे, आपसे तब कभी कोई नहीं पूछता था, अब आप लाडले हैं, नहीं रहे तो अब आपको अदालतों में भी पेशियाँ भुगतना पड़ रही हैं, अब आपको JITs में पेशी भुगतनी पड़ रही है, और एक वक्त आएगा कि जब आप किसी थाने के लॉकअप में पाए जाएंगे, क्योंकि अब आप लाडले नहीं रहे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।